मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ अकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ऑलरेडी मैं 8 क्वेश्चन के करा चुकी हूँ, ठीक है, और इससे पहले इसका पूरा का पूरा बेसिक देन एग्जांपल ऑलरेडी सब चीजें हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इसका बेसिक है, जो इनका बेसिक है वो आप जरूर जाके देखें, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग होने से आप ये क्वेश्चन आसानी से समझ पाओगे, उनको हैंडल कर पाओगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो, ये जो टॉपिक पूरा की पूरी एक्सरसाइज है आप सभी को पता है किसके बेस पे चल रही है, रिजल्टेंट के, मैग्नीट्यूड के एंड डायरेक्शन के बेस पर। ये चीज तो मैम हमारे माइंड में फिट हो चुकी है कि ये रिजल्टेंट के, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ये पैटर्न रहेगा बेटा, कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एग्जाम जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे, उसकी रूपरेखा, उसका फ्रेम तैयार करेंगे, देन उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू। जो पी और क्यू मेरे पास दो फोर्सेस हैं, उनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में बोला गया पी एंड क्यू फोर्सेस, और जो पी क्यू फोर्सेस है एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू दिस एंड व्हेन दे एक्ट एन एंगल दिस तो रिजल्टेंट दिस, तो प्रूव दिस। अब देखो मैंने ऐसे कर दिया, ये है तो प्रूव दिस, ये है तो दिस, इस तरीके से। ठीक है, पर यहाँ पे हम एक पॉइंट समझेंगे। देखो सबसे पहली चीज क्या दी हुई है कि मेरे पास दो फोर्स है, कौन कौन से, पी और क्यू। उन दोनों फोर्स, जो दो फोर्स दिए हुए हैं, उन्हें बोला हुआ है, ये वाला जो वर्ड यूज किया गया है ना, एक्टिंग एट एंगल थीटा, ये फोर्सेस का दिया गया है कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं और ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं एंगल थीटा पे। अब तक हम बेसिक में क्या बात कर रहे थे कि मेरे पास दो फोर्स होंगे पी एंड क्यू और उनके बीच का एंगल होगा अल्फा। इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया, इनके बीच का एंगल अल्फा नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इनके बीच का एंगल जो है वो है मेरे पास थीटा। अगर पी और क्यू मेरे पास दो फोर्सेस हैं, अब उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तब हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी, जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी दिस 2m प्लस 1 स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। मेरे पास रिजल्टेंट आएगा ये। तो पहला पार्ट तो यही है। ये चीज लाइन कैसे दी गई, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, मतलब मेरे पास दो फोर्सेस है, उनका जो रिजल्टेंट है वो इक्वल होगा इसके, कब, जब दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल जो होगा वो होगा थीटा। ठीक है, क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर एवरीथिंग, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो सेकंड बात क्या बोली गई है, व्हेन दे एक्ट एन एंगल दिस। अब मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या, पी एंड क्यू मेरे पास दो फोर्स है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए मेरे पास 90 माइनस थीटा, ये पी है, ये मेरे पास क्यू है, अब दोनों के बीच का एंगल जो है वो मेरे पास क्या हो जाए 90 माइनस थीटा। ठीक है, तब मेरे पास जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये। तो यहाँ पे इस केस में जो रिजल्टेंट है वो है मेरे पास 2m माइनस के 1 स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, दिस इज रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस दिए हुए हैं, पहला पार्ट मतलब केस पहला ये है, दूसरा ये। उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास दो फोर्सेस पी एंड क्यू है तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा, दो फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट जो होगा ये होगा, पर कब होगा, जब दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा होगा तब ये होगा, अगर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा होगा तब ये होगा। कितना क्लियर हो गया। तो हमें आगे प्रूव करना है tan थीटा इक्वल टू m माइनस के 1 अपॉन m प्लस के 1। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं, मैग्नीट्यूड वाला, डायरेक्शन वाला, तो हम यहाँ पे यूज कौन सा करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाले में दिया हुआ r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू cos अल्फा। ओके, डायरेक्शन में tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्यू sin अल्फा अपॉन p प्लस के क्यू cos अल्फा।
ठीक है, क्लियर। तो ये चीज हमारे पास दी हुई है थीटा एंगल। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब देखो जो बच्चा यहाँ पे दिखेगा टेन थीटा, तो वो कहते हैं मैम यहाँ पे ना टेन थीटा लिखा है तो हम ये वाला यूज करेंगे। अरे बेटा पहले ये तो देखो थीटा क्या है। थीटा यहाँ पे दिया हुआ क्या है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। क्लियर, वो वाला थीटा नहीं दे रखी कि इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन नहीं दे रखी, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है थीटा। तो इस कंफ्यूजन में तो कभी भी मत रहना कि टेन थीटा इक्वल टू हमने देख लिया और भाई टेन थीटा वाला ये है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं। क्लियर, तो बच्चे जहां पे कंफ्यूज होंगे वो चीज समझ आ गई कहां पे होंगे। अब देखो यहाँ पे बात की गई है कि दो फोर्सेस है उनके बीच का एंगल ये है तो रिजल्टेंट ये होगा, दो फोर्सेस है उनके बीच का एंगल ये है तो रिजल्टेंट ये होगा। तो मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू दी हुई है, उसकी डायरेक्शन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई नहीं है, डायरेक्शन का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं दिखाया गया, कहीं लिख रहा है कोई भी डायरेक्शन से। फिर बच्चा किसी देख के कंफ्यूज हो सकता है इसको कि टेन थीटा दे रखा है, अरे भाई डायरेक्ट ही पता चल गया ये वाला यूज होगा, नहीं। आप ये देखो आपको दिया हुआ क्या है, थीटा एंगल दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दोनों फोर्सेस है, जब उसके बीच का एंगल ये होगा तो रिजल्टेंट ये है तो ये, तो मतलब मुझे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन यूज होगा ना। आगे बात समझ, मतलब मेरे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि जब रिजल्टेंट की डायरेक्शन की बात करेंगे तभी हम डायरेक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको देख के हम नहीं बोलेंगे कि हमें ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है, मतलब रिजल्टेंट ये होगा, रिजल्टेंट ये होगा, तो वैल्यू दी हुई है, तो ये वाला केस हमारे पास, ओ माय गॉड बार बार पीछे जा रहा है, सॉरी, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। आई होप ये चीज कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस है ये, दूसरा केस है ये। तो पहले केस में हमारे पास पी एंड क्यू दो फोर्सेज है, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, और ये सब चीजें दी हुई है, लेट कुछ नहीं करना, सिंस थीटा, सिंस थीटा is the angle between theta is the angle between the forces P and Q। मेरे पास जो थीटा है, पहला वाला पार्ट देख लेना, इस तरीके से बना लेना समझने के लिए, P and Q मेरे पास दो फोर्सेज है, उनके बीच का एंगल है थीटा, ये मैं ऐसे निकाल दूं जो आपको समझ आता है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेज P and Q, ठीक है। तब तब मेरे पास रिजल्टेंट किसके इक्वल है, पूरा देखना पड़ेगा, 2m प्लस के 1 स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, 2m प्लस के 1 स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा। अल्फा क्या होता है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, पर दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है, थीटा, तो कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर। अब आर की वैल्यू क्या हुई है, दी हुई है ये, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं 1/2, यहाँ पे 2 है, इससे मल्टी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो होता है ना, m की पावर 1/2 की पावर अगर 2 है तो m की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसे कैंसिल हो जाता है, तो वही चीज है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ बचेगा यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, कैसे आया वो चीज समझ आ गई, ठीक है, क्लियर। स्क्वायर रूट है वो यहाँ से हट गया और मेरे पास ये आ गया, तो ये मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ। अब यहाँ पे इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से ना मैं अभी से निकाल दिया, थोड़ा सा अब यहाँ पे ना पेज छोड़ देती हूँ, अगले पेज को दूसरा लिखते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट। नाउ सिंस क्या एंगल दिया हुआ है बेटा, अब एंगल दिया हुआ 90 माइनस थीटा। नाउ सिंस 90 माइनस थीटा is the angle between the forces, ठीक है। मतलब मेरे पास P फोर्स है, Q फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। देन सब गिवन है, देन गिवन क्या है, R की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास 2m माइनस के 1 स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने सिर्फ
वहां पे लिखी थी ध्यान है, 2m माइनस के 1 स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस के क्या उसके लिए ये मेरे पास। तब नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा होता था, अल्फा की जगह यहाँ पे 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है दिस, तो आर स्क्वायर की क्या होगी 2m माइनस के 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, जैसे अभी बताया स्क्वायर रूट 1/2 से 2 कैंसिल तो पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना बेटा, ऐसे है पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, दोबारा बता दूं 1/2 यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे मेरे पास मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे दिस, इससे ये कैंसिल, तो पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे 2p क्यू, अब देखो कोस 90 माइनस थीटा, अब देखो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होते हैं। अब जो कोस है कोस चेंज हो जाता है साइन में, तो कोस की जगह आएगा साइन और प्लस रहेगा तो साइन थीटा। आगे बात समझ, कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस रहता है या 90 प्लस, तो कोस चेंज होता है साइन में, तो कोस की जगह साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसलिए प्लस, तो साइन थीटा। ठीक है, प्लस के। अब आप यहाँ पे नोटिस करे होंगे यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, और हमें जो प्रूव करना है उसमें है यहाँ पे टेन। ठीक है, बात समझ आई? हमें प्रूव करना है टेन, टेन थीटा समथिंग। ठीक है, एक में हमारे पास साइन थीटा है, दूसरे में हमारे पास कोस थीटा है, तो हमें पता है टेन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये अजीब सा बन गया, कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिसमें साइन थीटा आ रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे उस वाली इक्वेशन को कॉस थीटा वाली इक्वेशन से। ठीक है, पहले थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो ऐसी फॉर्म हम बना के ले आए, और फिर हमें ये चीज पता चल गई कि डिवाइडिंग करके साइन और कॉस को डिवाइड इस तरीके से करके हम ये टेन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और इस वाले पोर्शन में हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन एक साइड रखूंगी, जो रिमेनिंग है वो एक साइड, सिमिलरली ये वाला पोर्शन एक साइड रखूंगी, जो और रिमेनिंग है वो इधर की साइड। ठीक है, क्लियर? अभी देखो यहाँ पे, तो 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों को उठा के मैं इधर लाऊंगी, प्लस में इधर आके माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास पी प्लस के पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस में इधर क्यू स्क्वायर, तो अंदर मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर, वही चीज है। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पे इक्वल टू में रखा 2p क्यू कॉस थीटा। अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ, देखो पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन, दोनों में है तो कॉमन ले लिया, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, रिमेनिंग यहाँ पे 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस के 1। ठीक है, आगे बात समझ, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर दोनों में से कॉमन, ये मेरे पास यहाँ पे बचा, और यहाँ पे बचा 2p क्यू कॉस थीटा। कितना क्लियर हो गया? ठीक है सभी को? अब देखो इसको सॉल्व कर लो या बाद में सॉल्व कर लेना, जैसे आपका मन करे उस हिसाब से सॉल्व कर लेना। अगर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला ए प्लस, चलो इसको ना बात यही कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के 2ab, तो यही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले का स्क्वायर क्या आएगा 4m स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2ab, ये हो गया 2m, देखो 2m और 1 2ab, तो ये कितना 2 2 4, तो 4m आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 4m माइनस के 1। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये चीज समझ आ गई आपको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इक्वल टू 2p क्यू कॉस थीटा। अब देखो -1 से ये 1 कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक पोर्शन सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ 4m स्क्वायर प्लस के 4m इक्वल टू 2p क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दूं, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, दिख रहा है ना सभी को शो? तो यहाँ से मेरे पास ये थोड़ा सा इधर 2p क्यू कॉस थीटा इधर रखूं इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस के 4m, ये एक साइड, मतलब इसको इधर रख दिया, इसको इधर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली इसको हमने सॉल्व करना है और वहीं तक लेके जाना है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है 2p क्यू साइन थीटा। अब क्यों निकालनी है वो चीज इधर तो समझ आ गया, tan थीटा बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर p प्लस के क्या, दोनों में सेम कैलकुलेशन है, इधर से ये प्लस में बैठा, इधर आके माइनस में,
ठीक है, 2p/q sin थीटा एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहाँ से p² प्लस के q² कॉमन, p² प्लस के q² कॉमन, रिमेनिंग बचा यहाँ पे 2m माइनस के 1 का होल स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू 2p/q sin थीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है sin थीटा, इतना क्लियर हो गया। फिर इसका फॉर्मूला, वहां पे प्लस वाला फॉर्मूला था, यहाँ पे माइनस वाला, तो a माइनस c का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर माइनस के 2ab। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करूंगी p² प्लस के q² तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4m², a का स्क्वायर है पहले वाले का स्क्वायर प्लस के दूसरे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 a क्या है 2m और b क्या है 1, तो 2 टू द 4, 4m, ये हटा दो यहाँ पे 4m है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू 2p/q sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी ये -1 भी तो है, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस के 2ab और ये माइनस तो रह गया। अब इस 1 से ये माइनस कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा, जो बचा वो लिख देंगे। अब इसको मैं इधर लिख रही हूँ यहाँ पे 2p/q sin थीटा इक्वल टू ये इधर आ गया p² प्लस के q² 4m² माइनस के 4m, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, बात समझ आ गई, और इसको यहीं पे हम मेंशन कर देंगे कि मेरे पास क्या है, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इधर ले आए और इसको जो बचा वो इधर लिख लिया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर सेकंड में मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा है, तो मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा क्या चाहिए बेटा ऊपर, तो मतलब इक्वेशन 2 तो रहेगी ऊपर और इक्वेशन फर्स्ट जो रहेगी वो रहेगी मेरे पास नीचे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मुझे प्रूफ करना था ये वाला tan थीटा वाला, तो ये चीज मैंने समझा दी कि मुझे ये क्यों करना पड़ा। तो मैं क्या करूंगी, डिवाइडिंग ऑफ इक्वेशन, इसको देखो ये ऊपर रखनी है साइन वाली, ऑफ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट, मतलब 2 को फर्स्ट से डिवाइड करने पे। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, 2p/q sin थीटा, 2p/q sin थीटा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, 2p/q cos थीटा, 2p/q cos थीटा इक्वल टू ये क्या मेरे पास p² प्लस के q², p² प्लस के q², और यहाँ पे है मेरे पास 4m² माइनस के 4m, 4m² माइनस के 4m। सिमिलरली p² प्लस के q² और यहाँ पे है 4m² प्लस के 4m। एक बार चेक कर लेते हैं, p² प्लस के q² 4m² प्लस के 4m। अब देखो यहाँ पे क्या था, देखो बेटा हमें ना tan थीटा प्रूफ करना है इक्वल टू समथिंग, तो मुझे tan लाने के लिए sin थीटा ऊपर है, मुझे पता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन आई थी, तो मैंने देखो यहाँ पे sin थीटा बैठा है, इस वाले उसमें यहाँ पे cos थीटा बैठा है। मुझे पता है 2p/q भी सेम है और यहाँ 2p/q सेम है, तो जब मेरे को पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब मुझे डिवाइडिंग वाला लाना है, तो डिवाइडिंग वाला लाना है, तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि 2p/q और ये 2p/q ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इधर से इसकी वैल्यू निकालूंगी और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूंगी, तो दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे पता है साइन वाला ऊपर रहना चाहिए, cos वाला नीचे, तो ये मेरे पास साइन वाला है, तो इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड करूंगी इक्वेशन फर्स्ट से। अब डिवाइड करूंगी तो ये वाला देखो, ये वाला ऊपर रहेगा, डिवाइडिंग वाला नीचे, सिमिलरली ये ऊपर डिवाइडिंग वाला नीचे, तो वही चीज मैंने यहाँ पे करी है। ठीक है, तो पूरा ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू मुझे लाना था तो साइन अपॉन कोस, ठीक है, sin थीटा अपॉन कोस थीटा लाना था, तो मैंने sin थीटा वाला मतलब वैल्यू निकाल ली, कोस थीटा वाली वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब ये दोनों उसके साथ जो रखे हैं वो ऑलरेडी सेम थे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे पता है sin थीटा वाली जो इक्वेशन है वो ऊपर रहेगी और दूसरी वाली नीचे, तभी तो साइन अपॉन कोस बनेगा tan। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इक्वेशन इस वाली को डिवाइड किया बाय दिस। ठीक है, अब यहाँ से ओके पूरा ही कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास tan थीटा, यहाँ से ये कैंसिल बेटा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 4m बाहर आ रहा है, यस, तो यहाँ से 4 बाहर, m स्क्वायर है, m एक बाहर आ गया तो एक ही m बचा माइनस के 1 अपॉन, यहाँ से भी 4m बाहर आ रहा है, यहाँ पे 4 बाहर, m स्क्वायर है तो एक m बचा प्लस के 1, 4m से 4m कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास tan थीटा इक्वल टू m माइनस के 1 अपॉन m प्लस के 1। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। आप देख सकते हो m माइनस के 1 अपॉन m प्लस के 1। ठीक है,
तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, फिर उसी के हिसाब से हमें आगे रिएक्ट करना होता है। तो क्वेश्चन में सिंपल इतना होता है, पी क्यू मेरे पास दो फोर्सेस है, उनके बीच का एंगल अगर ये है तो रिजल्टेंट ये होगा, ये है तो रिजल्टेंट ये होगा। तो दोनों केसेस से हमें पता चल गया कि भैया रिजल्टेंट की वैल्यू दी हुई है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये नहीं। ठीक है, तो मैंने पहली चीज अप्लाई करी तो ये आ गया मेरे पास, दूसरा करा तो वो वाला। मुझे tan थीटा प्रूफ करना था, मुझे दिख रहा है यहाँ पे cos थीटा और वहां पे sin थीटा, तो मुझे यहाँ से cos थीटा की वैल्यू वाला पोर्शन निकाला, वहां पे sin, ये दोनों चीजें सेम थी तो हमने इसको नहीं छेड़ा, ऐसी चीज रखा। ठीक है, जब डिवाइड करा तो डिवाइड करके हमारे पास आ गया, तो सॉल्व करा तो ये आंसर आ गया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अनिवार्य मैथ अकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।